किस आधार पर मिला? हमारी लड़ाई से मिला। इस इलाके के लिए जितना कुछ हम लोग इस 5 सालों में कर चुके हैं, वो जो शुरू के 2-3 सालों में जो हम लोगों ने पास करा लिया है, मैं सोचता हूं आने वाला 25 साल में ये लोग आरजेडी में रहकर नहीं कर पाएंगे। है लोकसभा चुनाव को लेकर 2024 को लेकर किशनगंज लोकसभा के तमाम प्रोग्राम के लिए मेरे सभी नौजवानों से, मेरी माओ बहनों से और ख़ास तौर से बुजुर्गाने दिनों से, जो उम्रदराज लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है, अपनी आंखें खोलिए, समझिए, बूझिए, उसके बाद वोट करिए। आप वोट देने वाले हैं और नेता वोट लेने वाले। देने वाले का हाथ ऊपर से होता है, लेने वाले का नीचे से। वो मांगता है, वो आपसे ताकतवर नहीं है, आप ज़्यादा ताकतवर हैं। जब तक आप अपने वोट की अहमियत को नहीं समझेंगे, तब तक इस इलाके की तरक्की नहीं करा पाएंगे। आप हमें भी अगर वोट देते हैं तो आप हमारे ऊपर भी निगरानी रखिए। आप जब तक एक्टिव नहीं हो जाएंगे, सवाल पूछने वाले नहीं हो जाएंगे, जवाबदेही आपकी नहीं होगी कि हम वोट क्यों दे रहे हैं, आप अच्छे लीडर को नहीं चुन पाएंगे। मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ शराइत पर वोट करें। अगर आप शराइत पर वोट करने का काम नहीं करेंगे, इसी तरह बीजेपी का डर और खौफ दिखाकर वोट लेते रहेंगे। सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल एक बड़ी लड़ाई थी, इसी से बचने के लिए, जबकि तेजस्वी का खुद का वादा था कि हम देंगे अगर हमारी सरकार बन जाएगी, हमारे 5 में से 4 को तोड़ लिया गया। ये इस चीज़ को जिस दिन सीमांचल के लोगों ने समझ लिया, एक एक बंदे से आवाज़ निकल आएगी कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या हुआ, क्यों नहीं दिया। हुकूमत में तुम हो, हमारे लोगों को तुमने तोड़ दिया, कमज़ोर कर दिया। आज एक विधायक कहीं बोलता है, उठा के फेंक देता है, लेकिन बावजूद उसके हमने 207 करोड़ रुपए ले लिया, इतने सारे पुलिया ले लिया। 10 करोड़ से ज़्यादा हमारे 5 विधायक उस वक्त साथ में थे। 10-10 करोड़ रुपए करके बाढ़ नियंत्रण के लिए पैसा मिला। किस आधार पर मिला? हमारी लड़ाई से मिला। इस इलाके के लिए जितना कुछ हम लोग इस 5 सालों में कर चुके हैं, वो जो शुरू के 2-3 सालों में जो हम लोगों ने पास करा लिया है, मैं सोचता हूं आने वाला 25 साल में ये लोग आरजेडी में रहकर नहीं कर पाएंगे। मासूम रियाज साहब, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है और मजलिस के दामन को बहुत पहले से थामे हुए और थामे हुए हैं। मैं आज उन लोगों को भी एक संदेश देना चाहूँगा जो लोग कहते हैं कि हम पार्टी पक्ष के नेताओं से मिलते हैं। खुले मंच पर हम आपको दावत देते हैं 6203 83 45 97, 6203 83 45 97, ये मेरा नंबर है। आप MIM से हैं, आप जदयू से हैं, आप कांग्रेस से हैं, आप राजद से हैं, अगर आपको अपनी बातें रखनी है। बारिश का मौसम है, मेरे सर देखे होंगे, और आज जो हम अभी बाइट ले रहे हैं, बारिश हो रही है, लेकिन भीगते हुए मासूम रजा साहब के पास आए। अगर आप हमसे किनारा करेंगे, चाहे आपके कारण जो हो, अगर आप ये सोचते हैं कि रमीज के सवालों का हम जवाब कैसे देंगे, अगर आपके नेता के पास, आपके कार्यकर्ता के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, तो इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। हम हर उस चेहरे के पास जाना चाहते हैं जो हमें सदा देता है, और जो हमें बुलाता ही नहीं, तो हम उसके पास जाए भी कैसे। हम पार्टी और पक्षधर से दूर होकर अपनी बातों को रखते हैं। केडीबी लाइव किसी एक का नहीं है, हम किसी विशेष को समर्थन नहीं करते हैं। जिसे भी लगता है कि हमें अपनी बात रखनी है, आपका मस्ट वेलकम है, आपके घर तक हम आएंगे। आपको बस एक फ़ोन करने की ज़रूरत है, लेकिन आप उतना भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आप बेहतर आप ही जाने। या तो आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, या तो फिर आपके पास वैसे कार्यकर्ता नहीं है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके। इसमें आपकी गलती नहीं है, हम हर किसी के पास जाने का शौक रखते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। विदा लेना चाहेंगे।